जरा सोचिए कि किसी क्रिकेटर के नाक पर चोट लगी है, हाथ पैर पर लगा होता तो कोई बात नहीं, आगे पीछे करके किसी प्रकार से खेल सकता था, परंतु किसी प्लेयर के नाक पर गेंद लगी है। सिर्फ गेंद ही नहीं लगी है, उनके नाक से खून निकल रहा है, क्रीज पर खून ही खून है। फर्स्ट एड लेकर आया गया, उसे बेड पर लेटाया गया, उस प्लेयर को बताया गया कि अब स्टेडियम लौट चलो, अगले दिन खेलना। उस प्लेयर के सामने दो रास्ते थे, या तो स्टेडियम लौट जाना या उस बॉलर की गेंद को खेलना जो दुनिया का सबसे तेज गेंदबाज था। अगर वो स्टेडियम चला जाता तो इतिहास सिर्फ इतना सा याद रखती कि कोई एक प्लेयर था, ठीक ठीक खेलता था, और अगर वो क्रीज पर खड़ा होकर खेलता है तो दुनिया उसे मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट के देवता आदि कह के बुलाते हैं। दांव पर क्या लगी है? दांव पर जिंदगी लगी है मेरे दोस्त। उसे दुनिया का महानतम क्रिकेटर क्यों नहीं बनना चाहिए? उन्हें भारत रत्न क्यों नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। ये अवार्ड भी उनके मेहनत के सामने, उनके समर्पण के सामने छोटी हो जाती है। बात करें मैरी कॉम की, ये उस समय भारत का नेतृत्व कर रही थी जिसमें भारत में पर्दा प्रथा थी। अगर ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाकर देखो कैसे उसके अपने पिता ने उसको रोका, कितना डेमोरलाइज किया। लड़की होने के कारण उन्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, फिर भी अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश के रेफरी से लड़कर झगड़कर वो अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाती है। ये औरत अगर अपने आप को औरत समझती तो उसे आज कोई दुनिया नहीं जानती। उनकी कहानी आज मैं आपको नहीं सुना रहा होता। बात करें मिल्खा सिंह की, तो प्रथम दौर जब उन्हें दौड़ना था तो उनके पैर में होल कर दिया गया था, परंतु क्या उसके पैर के घाव के दर्द में वो पावर था कि उसे रोक पाए? नहीं ना। अगर उस दिन वो पैर के दर्द से नहीं चलता तो आज पूरी दुनिया उसे फ्लाइंग सिख के नाम से नहीं जानता। जरा सोच कर तो देखिए, आदमी ऐसे भी दौड़ना नहीं चाहता कि पैर में दर्द शुरू हो जाएगा, परंतु वह व्यक्ति जिसके पैर में पहले से भयंकर दर्द है, पट्टी बंधी हुई है, परंतु उसे वह दर्द नहीं दिखाई दिया। उन्हें तो सिर्फ भारत का वो ब्लेजर चाहिए था। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो अपने काम में अच्छी तरह से डूब चुके थे, उन्हें दुनिया में और कुछ दिख ही नहीं रहा था। बात करें अगर अब्दुल कलाम की, जो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय भारत को मिसाइल बनाकर दिया जिसमें पूरा विश्व भारत को मिसाइल के मामले में पुअर समझता था। ये 100% सत्य है कि अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को ये मिसाइल नहीं दिए होते तो आज भारत पूरे विश्व में सबसे पीछे रहता। अमेरिका ने उन्हें किस चीज़ की लोभ नहीं दी? उन्होंने कलाम साहब को पैसे का बहुत ज़्यादा लोभ दिया, परंतु उन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करना ठीक नहीं समझा। उसे पाकिस्तान ने कहा कि आप हिंदुस्तान के लिए मिसाइल बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कलाम ने कहा कि मेरा एक ही धर्म है और वो है राष्ट्र धर्म। मुस्लिम से पहले मैं एक भारतीय हूँ। किसी भी कारण से वो अपने कार्य से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। बात करें अगर अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने अधिकतर जितने भी दुनिया में पहाड़ों की ऊंची चोटी है उसे उन्होंने फतेह कर दिया है। आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उनके दोनों पैर नहीं है। जिस आदमी के पास पैर रहता है ना, वो भी अपने काम में इतना स्किल्ड नहीं होता। जिस आदमी की विल पावर जितनी मजबूत होती है, उनका लक्ष्य पाना उतना ही आसान हो जाता है। वो कहते हैं ना कि खुद से मेरी लड़ाई है, खुद से मेरी लड़ाई है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर ही एक जमाना है। अगर आप अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं यह काम कर ही लूंगा तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं किसी और के बातों को अपने अंदर आने ही न दें। बस इतना सोच लो कि आपने जो सोच लिया है उसे आपको करने में कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। आज मैंने जिन भी महापुरुष का उदाहरण आपको बताया है, उनके अंदर एक आग थी, कुछ कर गुजरने की ललक थी। उन्हें इस दुनिया में उस काम के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। वो अपने काम के प्रति इतना समर्पित थे कि अगर उस काम में उनकी जान भी चली जाए तो भी कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुसीबतें शर्मिंदा हैं। अपने विल पावर को ऐसे ही बढ़ाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके सपनों को नया उड़ान दूंगा।